Hello everyone, I am Shikha, your sociology educator. Let's continue with our series of practice set. This is day 8. So before we begin, take a pen paper and do numbering from 1 to 25. Try to answer before I tell you the right one and do make notes of the questions that you have marked wrong. And before exam, you have to revise all the questions that you have attempted wrong so that you increase your conformity and accuracy. Okay? Question number 1. किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधान का विज्ञान है? ए डरखाइम, बी वेबर, सी कोम्ते, डी जॉनसन. द करेक्ट आंसर इज ए डरखाइम. तो इमाइल डरखाइम कहते हैं कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधान का विज्ञान है. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित है? ए टॉनीज, बी हॉबहाउस, सी जिन्सबर्ग, डी डरखाइम. द करेक्ट आंसर हियर इज टॉनीज. तो टॉनीज जो है वो समाजशास्त्र के विशेषात्मक सांप्रदायिक मत के प्रवर्तक हैं और इन प्रवर्तकों का मानना है कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र तथा विशेष विज्ञान है, विच मीन्स दैट सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट एंड स्पेसिफिक साइंस. समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक संबंधों की अंतर वस्तु नहीं है बल्कि संबंधों का स्वरूप है. ओके. द करेक्ट आंसर हियर इज ए टोनीज. क्वेश्चन नंबर 3. किसने अति निर्धारण अवधारणा का प्रतिपादन किया है? A. S. Fried, B. J. Habermas, C. Peter Bircher, D. Alfred Suss. The correct answer is A. Sigmund Freud. ठीक है, S. Freud is the right answer. तो सिगमंड फ्राइड ने अति निर्धारण अवधारणा का प्रतिपादन किया है. तो अति निर्धारण कब होता है? जब एकल अवलोकित प्रभाव कई कारणों से निर्धारित होती है. ठीक है, परंतु उनमें से एक ही प्रभाव निर्धारित श्रेणी में शामिल होता है. मतलब है कि बहुत सारे कारणों से कोई जो प्रभाव पड़ रहा होता है उसमें से कोई एक पर्टिकुलर प्रभाव उस श्रेणी में इंक्लूडेड होता है जो कि उस पर एक्चुअल में इफेक्ट डालता है, उसे कहते हैं अति निर्धारण अवधारणा. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. पूंजीवाद के कारण कर्मकार को अपने कार्य के प्रति मोह भंग हुआ है, यह कथन दिया है ए. मार्क्स द्वारा, बी. वेबर द्वारा, सी. गिडिंस द्वारा, डी. कोजर द्वारा. द करेक्ट आंसर हियर इज ए. मार्क्स द्वारा. तो पूंजी के कारण कर्मकार को अपने कार्य के प्रति मोह भंग हुआ है, यह कथन मार्क्स द्वारा दिया गया है. ओके. क्वेश्चन नंबर 5. कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए. हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पी. वे कोड़े, बी. किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इरावती कार्वे, डी. कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन बाय जी.एस. घूरे एंड डी. कास्ट इन इंडिया एस. वी. केतकर. और इसमें पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है. तो सही सुमेलित नहीं है वो है डी. कास्ट इन इंडिया. तो कास्ट इन इंडिया के राइटर हैं हमारे बी. आर. अम्बेडकर. बी. आर. अम्बेडकर. ओके. द रेस्ट 3 आर करेक्ट कि हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पी. वी. काणे का है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एरावती कार्वे का है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन जी.एस. घूरे का है और कास्ट इन इंडिया हमारा बी. आर. अम्बेडकर जी का है. ओके. The correct answer here is D. पर्यावरण सम्मेलन रियो 92 मुख्यतः किस पर केंद्रित था? ए. मानव विकास, बी. प्रोत्साहन योग्य विकास, सी. निर्धनता में कमी, डी. जनसंख्या नियंत्रण. द करेक्ट आंसर इज बी. प्रोत्साहन योग्य विकास. क्वेश्चन नंबर 7. वाल्मीकि रामायण में निम्नलिखित में से किस प्रकार के गांवों का उल्लेख मिलता है? ए. खेड़ा, बी. गुम्पू, सी. भूतरा, डी. घोष और ग्राम. द करेक्ट आंसर हियर इज डी. घोष और ग्राम. तो घोष और ग्राम वाल्मीकि रामायण में इन गांवों का उल्लेख मिलता है. क्वेश्चन नंबर 8. प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है जो निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो ए. समष्टि स्तर सामाजिक अन्योय क्रिया, बी. वैशिष्ट स्तर सामाजिक अन्योय क्रिया, सी. सामाजिक और गैर सामाजिक अस्तित्वों के बीच परस्पर अन्योय क्रिया, डी. उपरोक्त सभी. द करेक्ट आंसर हियर इज सी कि सामाजिक और गैर सामाजिक अस्तित्वों के बीच परस्पर अन्योय क्रिया. तो पूछा है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है, निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो ये बल देता है सामाजिक और गैर सामाजिक अस्तित्वों के बीच परस्पर अन्योय क्रिया को. ओके. द करेक्ट आंसर हियर इज सी. क्वेश्चन नंबर 9. टाइलर के अनुसार ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और अन्य
अन्य योग्यताएं हैं ए संस्कृति, बी लोक नीतियां, सी सभ्यता, डी परंपरा। द करेक्ट आंसर इज ए संस्कृति। तो टायलर के अनुसार ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा, अन्य ये सब है संस्कृति। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, रैडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार्य की अवधारणा डैश से ग्रहण की है। ए अर्थशास्त्र, बी जीव विज्ञान, सी वनस्पति विज्ञान, डी जंतु विज्ञान। द करेक्ट आंसर इज बी जीव विज्ञान। कहते हैं कि रैडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार्य की अवधारणा जीव विज्ञान से ग्रहण की है। द करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर, जीएस घुरे के अनुसार जिस किसी को भी विशेष रूप से भारत का समाजशास्त्र पढ़ना है उसके पास डैश की प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए। ए भारत की परंपरा, बी पारंपरिक ग्रंथ धर्म ग्रंथों, सी संस्कृत साहित्य, डी वैज्ञानिक विधि। द करेक्ट आंसर हियर इज संस्कृत साहित्य। तो जीएस घुरे के अनुसार जिस किसी को भी विशेष रूप से भारत का समाजशास्त्र पढ़ना है उसके पास संस्कृत साहित्य का प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया थ्रू हिंदू कैटेगरीज के लेखक कौन है। ए मैकिम मैरियट, बी पी एन प्रभु, सी वाई सिंह, डी एस सी दुबे। द करेक्ट आंसर इज ए मैकिम मैरियट। तो मैकिम मैरियट की किताब है इंडिया थ्रू हिंदू कैटेगरीज। ओके, इंडिया थ्रू हिंदू कैटेगरीज मैकिम मैरियट द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 13, किसने वैश्वीकरण के समाजशास्त्र के पक्ष में तर्क दिया जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था और साथ में शक्ति, असमानता और संघर्ष को शामिल करता है। ए ऑर्नेस्ट ग्लेनर, बी एम फुकॉल्ट, सी पी बोर्दियो, डी डैनियल बेल। द करेक्ट आंसर इज सी पी बोर्दियो। तो पी बोर्दियो कहते हैं कि वैश्वीकरण के समाजशास्त्र के पक्ष में तर्क दिया है जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था के साथ में शक्ति, असमानता, संघर्ष को शामिल करता है। इट इज गिवन बाय पी बोर्दियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ए 1956, बी 1961, सी 1976, डी 1982। द करेक्ट आंसर इज बी 1961। तो दहेज निरोधक अधिनियम 1961 को पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है। ए जन्म दर में वृद्धि, बी अत्यधिक जन्म दर व अत्यधिक मृत्यु दर, सी जन्म तथा मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज सी जन्म तथा मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 16, पावर एलिट की अवधारणा किसने दी है। ए सी डब्ल्यू मिल्स, बी मैक्स वेबर, सी कार्ल मार्क्स, डी किंग्सले डेविस एंड मूरे। द करेक्ट आंसर इज ए सी डब्ल्यू मिल्स। कौन से निदर्शन में जनसंख्या को विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है और फिर निदर्शन का चुनाव विभिन्न स्तरों से किया जाता है। ए उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, बी अकस्मात निदर्शन, सी कोटा निदर्शन, डी स्त्रीकृत निदर्शन। द करेक्ट आंसर इज डी स्त्रीकृत निदर्शन। क्वेश्चन नंबर 18, पदत्त परिस्थिति तथा अर्जित परिस्थिति में सर्वप्रथम किसने अंतर किया है। तो पदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में सर्वप्रथम किसने अंतर किया है। ए रॉल्फ लिंटन, बी सर हेनरी मैन, सी आर के मर्टन, डी टैलकॉट पार्सन्स। द करेक्ट आंसर इज ए रॉल्फ लिटन। तो रॉल्फ लिटन ने पदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में फर्स्ट टाइम अंतर किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, मिचेल से सामाजिक विकास के कितने मापदंडों का उल्लेख किया है। ए 4, बी 6, सी 8, डी 10। द करेक्ट आंसर इज बी 6। तो मिचेल ने सामाजिक विकास में निम्नलिखित 6 मापदंडों का उल्लेख किया है। ठीक है, तो वो जो 6 उल्लेख हैं, तो पहला, ठीक है, तो फर्स्ट में कहते हैं अशिक्षा से सार्वभौमिक शिक्षा की ओर स्थानांतरण। ठीक है, अशिक्षा से सार्वभौमिक शिक्षा की ओर स्थानांतरण, ये उनका पहला है। दूसरा कहते हैं एक तंत्र से
प्रजनन तंत्र की तरफ स्थानांतरण, एक तंत्र से प्रजातंत्र की तरफ स्थानांतरण। तीसरा है उनका कि कानून समक्ष सभी की समानता, कानून के समक्ष सभी के लिए इक्वालिटी, ये इसका मतलब है कि समक्ष सभी की समानता। ओके। चौथा कहते हैं, फोर्थ है कि राष्ट्रीय प्रभुसत्ता में वृद्धि। ये मैं आपको लिख के इसलिए बता रही हूँ बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट कि मिचेल के जो सामाजिक विकास के जो 6 मापदंड हैं वो आपको पता होने चाहिए कि वे 6 हैं कौन से। ठीक है, तो आप भी इसे पॉज करके लिख लीजिएगा कि राष्ट्रीय प्रभुसत्ता में वृद्धि, ये चौथा है हमारा। फिफ्थ कहते हैं कि धन का केंद्रीकरण व न्यायपूर्ण वितरण, धन का केंद्रीकरण व न्यायपूर्ण वितरण। और सिक्स्थ है स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। तो ये 6 हमारे मिचेल ने सामाजिक विकास के मापदंडों का उल्लेख किया है। पहला था अशिक्षा में सार्वभौमिक शिक्षा की ओर स्थानांतरण। सेकंड, एक तंत्र से प्रजातंत्र की तरफ स्थानांतरण। थर्ड है कानून के समक्ष सभी की समानता। फोर्थ है राष्ट्रीय प्रभुसत्ता में वृद्धि। फिफ्थ है धन का केंद्रीकरण व न्यायपूर्ण वितरण। और सिक्स्थ है स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। ओके, तो ये 6 मापदंडों का उल्लेख किया है मिचेल ने। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इस पर बल दिया है कि संघर्ष समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है? ए मैक्स वेबर, बी एल ए कोजर, सी कार्ल मार्क्स, डी एंथनी गिडिंस। द करेक्ट आंसर इज बी ए एल कोजर। तो ए एल कोजर के अनुसार संघर्ष की एक सशक्त सकारात्मक भूमिका समाज या समूह के सदस्यों को एक सूत्र में बांधे रखने की होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, नव प्रकार्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ए एच स्पेंसर, बी जे अलेक्जेंडर, सी पी एच मैन, डी सी ए मोजर। द करेक्ट आंसर इज बी जे अलेक्जेंडर। तो जे अलेक्जेंडर नव प्रकार्यवाद सिद्धांत के प्रतिपादन करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन एक पद्धति क्रिया को उसकी सामान्य एवं स्वाभाविक परिस्थिति में देखती है? ए सहभागी अवलोकन, बी प्रश्नावली, सी साक्षात्कार, डी अंतर्वस्तु विश्लेषण। द करेक्ट आंसर इज ए सहभागी अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 23, सामाजिक व्यवस्था के विषय में क्या सही नहीं है? ए अव्यक्तता, बी मूल एकमकता। क्वेश्चन नंबर 23, सामाजिक व्यवस्था के विषय में क्या सही नहीं है? ए अव्यक्तता, बी मूल एकमतता, सी नियंत्रण का साइबरनेटिक पदानुक्रम, डी रुचि का संघर्ष। द करेक्ट आंसर हियर इज डी रुचि का संघर्ष। देखिए, सामाजिक व्यवस्था के विषय में क्या सही नहीं है? तो अव्यक्तता, मूल एकमतता, नियंत्रण व साइबरनेटिक पदानुक्रम, ये तीनों ही सही हैं। जो सही नहीं है वो है रुचि का संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से क्या आधुनिकतावाद के बाद उत्तर आधुनिकतावाद के लिए सही नहीं है? ए उत्तर आधुनिकता विश्व के जीवन का एक बहुलवादीकरण है, बी उत्तर आधुनिकता सामाजिक वर्ग का प्रतिवाद है, सी उत्तर आधुनिकता विखंडन, संघर्ष और अनिरंतरता है, डी उत्तर आधुनिकता ज्ञान और शक्ति का एक स्वच्छ पृथक्करण की पूर्व कल्पना है। द करेक्ट आंसर हियर इज डी कि उत्तर आधुनिकता ज्ञान और शक्ति का एक स्वच्छ पृथक्करण की पूर्व कल्पना है। ये गलत है, बाकी 3 सही है। और इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। द करेक्ट आंसर हियर इज डी कि उत्तर आधुनिकता ज्ञान और शक्ति का एक स्वच्छ पृथक्करण की पूर्व कल्पना है। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 25, ए आर देसाई के राष्ट्रवाद की परिभाषा प्रेरित है? ए
एस एम लिपसेट से, बी ई एच कार से, सी एम वेबर से, डी एल आर थ्यूसर से। द करेक्ट आंसर इज बी ई एच कार से। तो ए आर देसाई के राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है वो ई एच कार से प्रेरित है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। Do not forget to mention your score in the comment section. Till then, keep learning, keep watching.